नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, टिकट को लेकर राजस्थान बीजेपी में घमासान लगातार जारी है। नाराज विधायक नरपत सिंह राजवी को मनाने के लिए राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उनके आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई है और माना यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच टिकट की नाराजगी को लेकर बातचीत हुई है। 41 विधायकों की पहली लिस्ट में नरपत सिंह राजवी का नाम नहीं है। बीजेपी ने विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह की जगह दिया कुमारी को उतारा है। नरपत सिंह वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। तो नरपत सिंह राजवी जो हैं, नरपत सिंह राजवी नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा है और इसी नाराजगी के चलते यहां पर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। प्रदेश प्रभारी बीजेपी के अरुण सिंह, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। कई घंटों की बातचीत हुई है बंद कमरे में। अब मुलाकात के बाद क्या बात बन गई है, ये एक सवाल बना हुआ है। वो जानकारी भी जब सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे जानेंगे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये कि वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं नरपत सिंह राजवी। उधर मैं बात कर लूं राजपाल शेखावत की, उन्हें भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, उन्हें भी बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा है और वो भी बताए जाते हैं वसुंधरा राजे के करीबी। तो ये काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से माना जा रहा है कि राजे से जुड़े जो नेता हैं, राजे के जो करीबी बताए जाते हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया है। बात कर ली जाए नरपत सिंह की तो ये वसुंधरा राजे के, यहाँ पर बात कर ली जाए नरपत सिंह की तो ये वसुंधरा राजे के करीबी बताए जाते हैं। उधर राजपाल शेखावत, तो उनकी भी नाराजगी सामने आ रही, उनके समर्थक भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो रूठों को मनाने का सिलसिला लगातार बीजेपी कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी यहां पर नरपत सिंह राजवी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बंद कमरों में दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी अपने विधायकों की जो लिस्ट जारी की गई है, वो पहली सूची जारी की गई है। 41 उम्मीदवारों को यहां पर मैदान में उतारा गया है। 41 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में अभी सूची जो है बीजेपी आगे भी उम्मीदवारों की जारी करेगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में कई और यहाँ पर जो है नाराजगी के सुर जो है वो उठते हुए नजर आएंगे। तो रूठों को मनाने का सिलसिला बीजेपी की ओर से लगातार चल रहा है, मनाने की कोशिशें लगातार चल रही है। तो कई घंटों की बातचीत हुई है राजवी और अरुण सिंह के बीच में। बंद कमरे में दोनों ही नेताओं की हुई है मुलाकात। और महत्वपूर्ण ये कि क्या नाराज जो नेता हैं वो मान जाएंगे या फिर इनका आगे क्या रुख रहेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चुनाव से पहले बीजेपी लगातार रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर पहुंचे अरुण सिंह मिलने के लिए नरपत राजवी से। बंद कमरों में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होना है और आज है 11 अक्टूबर। कम वक्त बचा है जब विधानसभा चुनाव राजस्थान में शुरू होंगे। उन सबके बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इस सूची में नाम है दिया कुमारी का। विद्याधर नगर से उन्हें मैदान में उतारा गया, लेकिन नरपत सिंह राजवी को टिकट नहीं दिया गया है और इसी के चलते उनकी नाराजगी सामने आ रही है। मनाने के लिए पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। तो क्या मना लिया गया है? मुबारक का हम रुख करेंगे, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मुबारक, कई घंटों की दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, बात से बात बन गई है क्या? जी देखिए, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जो पारा है वो गिर रहा है और सियासत का पारा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान की राजनीति के लिहाज से अगर बात करें तो जब भाजपा की ओर से 2 दिन पहले 41 नामों की सूची जब जारी की गई, उसके बाद लगातार जो सियासी है वो गर्माहट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई जगह जो सांसदों को टिकट दिया गया उससे विरोध के सुर नजर आए। स्थानीय नेताओं ने उसका विरोध किया। कई बाहरी नेताओं को कुछ सीटों पर जहां चुनाव लड़ाने की भाजपा ने सूची में नाम दिया, उनको वहां लड़वाया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं। वैसा ही नज़ारा जयपुर की 2 विधानसभा सीट विद्याधर नगर और झोटवाड़ा की सीट पर नजर आया कि मौजूदा जो विधायक थे नरपत सिंह राजवी, उनका टिकट काट कर जो
दिया कुमारी है सांसद, उनको वहाँ टिकट दिया गया। इससे कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई। उसी के चलते आज जो प्रभारी है अरुण सिंह, वो इस जो नरपत सिंह राजवी है उनसे वार्ता करने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। उनसे वार्ता की, लगभग 30 मिनट तक दोनों के बीच वार्ता चली। उस वार्ता से कहीं ना कहीं एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि आलाकमान का जो मैसेज है वो नरपत सिंह राजवी तक पहुंचाया गया। उनका कहना था कि जो मौजूदा विधायक है नरपत सिंह राजवी, उन्हें टिकट दिया जाए और जो सांसद है दिया कुमारी उनको कहीं और से टिकट दिया जाए, ऐसी मांग उनके समर्थक कर रहे थे। जिसके बाद से सोशल मीडिया और तमाम जो प्लेटफॉर्म है उन पर विरोध नजर आया और जिसके बाद अरुण सिंह उनके आवास पर पहुंचे, उनकी मंत्रणा हुई। उसके बाद एक बयान भी उनकी ओर से जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हालांकि ऑफ रिकॉर्ड ये बयान उन्होंने दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी जो आदेश करेगी उसकी पालना होगी और 3 से 4 दिन में वो कुछ मीडिया के सामने अपनी बाइट देंगे, मीडिया के सामने अपना बयान देंगे। हालांकि अब तक उन्होंने अपना कुछ भी बयान मीडिया के सामने नहीं दिया है। आने वाले 3 से 4 दिनों में वो मीडिया के सामने अपनी तमाम बातें रखेंगे। उनको कहीं ना कहीं जो मीटिंग हुई उससे एक अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि उनको आश्वस्त किया गया है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में हो सकता है भाजपा की जो दूसरी जो सूची जारी होगी उसमें उनको कहीं भी हो सकता है बीकानेर या चित्तौड़ को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि उनको बीकानेर या चित्तौड़ में भी टिकट दी जा सकती है या विद्याधर नगर में फिर से उनको टिकट दी जाए। लेकिन ऐसी संभावनाएं बिल्कुल कम है कि सांसद दिया कुमारी का जो है टिकट काटकर फिर से उनको नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया जाए, इस बात की संभावनाएं बेहद कम है। लेकिन राजनीतिक जो है वो फिलहाल ऐसी स्थितियां बनी हुई है। आलाकमान से उनकी वार्ता होगी, प्रभारी जो अरुण सिंह है वो उनसे वार्ता करने पहुंचे। उस वार्ता के बाद उन्हें आश्वस्त किया गया है कि 3 से 4 दिन रुकिए, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है। तो देखना होगा किस तरह का 3 से 4 दिन में राजस्थान की राजनीति में सिनेरियो रहने वाला है। और एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि झोटवाड़ा से राजपाल सिंह का टिकट काटे जाने के बाद वहां भी इस तरह के बगावत के सुर नजर आ रहे थे। उस पर भी पार्टी कहीं ना कहीं विचार कर रही है। पहली सूची जारी करने के बाद चुनावी तपिश इस रूप में तेज होती हुई नजर आ रही है कि नाराजगी सामने आ रही है। यहाँ नरपत सिंह राजवी की नाराजगी सामने आई है और उन्हें मनाने के लिए पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। तो ये जो चुनावी तपिश है, उस चुनावी तपिश में राजस्थान की राजनीति का जो पारा है वो हाई होगा या फिर यहाँ रूठों को मना लिया जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आपका मुबारक मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।